नमस्कार दोस्तों, भारत निर्माण फिल्म की इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों फेसबुक पर एक वायरल कविता मुझे मिली जो कि लगभग 5 या 6 लाइन की थी। उसको मैंने पढ़ा और उस कविता ने अंदर से मुझे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो कविता किसी और को नहीं बल्कि माँ को समर्पित थी। और फिर उस कविता को जब मैंने देखा तो कविता 5-6 लाइन की थी। और फिर मुझे लगा कि फिर मेरे अंदर की कवि ने मुझे बार बार ये एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि दीपक, कहीं ना कहीं कविता अधूरी है, तुम इसे पूरा करो। अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं के जरिए शब्दों में मिलाकर इस कविता को पूरा करो। फिर उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया और इस कविता को मैंने इसकी वास्तव में जो मंजिल होनी चाहिए, इसका जो अंत होना चाहिए, इसमें एक जो संदेश होना चाहिए, जो लोगों को, खास तौर से जो बेटों को संदेश होना चाहिए माँ की तरफ से, तमाम तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। इन बातों का उल्लेख है इस कविता में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स हैं हमारे, आज वैसे तो पिछले वीडियो में मैं ये बोल देता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये कविता दुनिया के उस रोल को समर्पित है जो हमारे लिए हमेशा समर्पित रही है, जिसने जीवन का हर एक पल हर एक खुशियाँ हमारे लिए समर्पित की है, माँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि मेरी इस कविता को, शुरू की जो 5-6 लाइन कविता है उसको, और उसके बाद जो मैंने जोड़ा है उसको आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा देखें और इस कविता जो है इसको पूरा सुने। और कविता में पढ़ना स्टार्ट करूँ उससे पहले जिस भी सज्जन के द्वारा ये कविता लिखी गई थी, 5-6 लाइन की शेयर किया गया था, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी कोई ना कोई एक आदर्श बेटे होंगे जिन्होंने इस तरह से भावनाओं के अंदर डूबा और उन शब्दों के जरिए माँ की एक समस्या को, एक उनके खालीपन, एक अधूरेपन को ढूंढने की कोशिश की, तलाशने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिनकी भी अधूरी कविता है। मैं नाम नहीं जानता हूँ, नाम जानता तो शायद मैं नाम के साथ उनको धन्यवाद देता, पर नाम मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद मैं कविता की शुरुआत करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस कविता को आप पूरी संलग्नता के साथ, पूरे मन तल्लीन होकर इस कविता को सुने। आप काफ़ी भावनात्मक है, हो सकता है भाव विभोर भी कर दे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता को। पहली जो लाइन है, जो शुरू की लाइन, जो वायरल कविता थी उसकी है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 6 7 8 लाइन है कुछ। उसके बाद जब मेरी लाइन स्टार्ट होगी तो भी मैं बता दूंगा आपको। मैं पहले कविता को स्टार्ट करता हूँ कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसी मासूम माँ है जिनका न कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, न फोटो सेल्फी का कोई शौक है। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है, जिनको न अपने जन्म तिथि का पता है। उन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन बिताया बिना किसी शिकायत के। जी हाँ, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसी माँ है। तो यहाँ तक थी वायरल कविता, जो सज्जन किसी भी एक आदर्श बेटी के द्वारा शेयर किया गया था लिखकर। उसके बाद फिर मैंने अपने शब्दों को माँ को समर्पित किया है। सुनिए आप, अच्छा लगेगा आपको। कि हाँ, जी हाँ, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसी माँ है। उसके बाद मेरी पंक्तियाँ हैं, सुनिए ध्यान से। काश बचपन बचाओ आंदोलन तब चलता जब हमारी माएँ गुड़िया से दुल्हन बन जाया करती थी। काश बचपन बचाओ आंदोलन तब चलता जब हमारी माएँ गुड़िया से दुल्हन बन जाया करती थी। हम सब जानते हैं कि हमारी माँओं की जो 80 के दशक में जो शादियाँ हुआ करती थी, लगभग 13 या 14 साल की उम्र में हो जाती थी। 13-14 साल तो कुछ भी नहीं होता है। आजकल तो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लेकिन उस दौरान माँओं की शादियाँ हो जाती थी। उन्हें
घर गृहस्थी का बोझ लाद दिया जाता था। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुड़िया फिर दुल्हन बन जाया करती थी। कलम चलाने के बजाय वो बेवफ माँ कलम चलाने के बजाय वो बेवफ माँ परिवार का बोझ चलाया करती थी। नियति ने समय बदला पर परिस्थितियां नहीं बदली। नियति ने समय बदला पर परिस्थितियां नहीं बदली। वो आज भी अकेली है, उदास है। चैट स्टेटस के इस युग से वो काफ़ी परेशान है। जी हाँ, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसी माँ है। हम सब जानते हैं कि आज व्हाट्सएप और मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के दौर में किस तरीके से हम लोगों ने अपना सारा समय सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर गुजारना शुरू किया है। और एक उदासीन माँ जो खाली बैठी है, अकेली बैठी है, उदास बैठी है, उसकी भावनाओं को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ताउम्र जिसने अपना एक एक समय, एक एक खुशियाँ हमारे लिए समर्पित किया है, हमारे लिए त्याग किया है, उस माँ को क्या हम ये दे रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता की जो आगे की लाइनें हैं उसको समझते हैं। एक वही तो है जिसने खुद को तपाया है। एक वही तो है जिसने खुद को तपाया है। बच्चों की परवरिश के लिए ताउम्र कांटों पर बिताया है। बच्चों की परवरिश के लिए ताउम्र कांटों पर बिताया है। सुनो, ध्यान से सुनो। एक गिलास पानी मांगने पर झुझलाने वाले औलादों, एक गिलास पानी मांगने पर झुझलाने वाले औलादों, हमारे लिए वो तो 24/7/365 यानी कि 24 घंटे 7 दिन यानी एक सप्ताह और 365 दिन एक साल यानी एक साल 24/7/365 वाली मुफ्त यानी फ्री मुफ्त जॉब पाकर भी वो कभी नहीं घबराई है, वो कभी नहीं घबराई है। आगे की पंक्ति में पढ़ता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। क्या तुमने कभी सोचा जब हमें ज़्यादा भूख लगा तब वो भूखी सोई। हम सबके परिवार में ऐसा होता है। अक्सर मैं अपनी मम्मी को ही देखता रहता हूँ कि खाना बनाने के बाद अगर एक साथ हम लोग खा रहे हैं तो जब कभी ऐसा होता है कि हम खाते गए हमें अंदाज़ा नहीं लगा कि अब कितना बचा है। मान लो 2 ही रोटी बची है फिर भी हम मांग रहे हैं, तो उस दिन माँ एक बहाना सा बनाने लगती है कि मुझे भूख नहीं लगा है, मुझे तो भूख ही नहीं लगा है, मैं एक ही रोटी खाऊंगी, तुम एक रोटी खा लो। तो असल में भूख तो होता है, लेकिन उसके प्यार, उसके वात्सल ने, उसकी ममता ने उसकी भूख को कम कर देती है। और उसके भूख का जो हिस्सा होता है वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती है। तो ऐसी होती है हमारी माँ। आगे की कुछ लाइन है उसे भी मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप। कि जब हमें ज़्यादा भूख लगा तब वो भूखी सोई, ये बोलकर कि आज मुझे भूख नहीं लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया में माँ ही एकमात्र ऐसी कलाकार है, दुनिया में माँ ही एकमात्र ऐसी कलाकार है जो त्याग समर्पण की साक्षात परिभाषा है। हमारे महसूस को भी जो पढ़ सके वो माँ भी एक तो भाषा है, वो माँ भी एक भाषा है। चलो बदलते हैं, एक संकल्प करते हैं हम सब। मैं भी संकल्प लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, और आप सब संकल्प कीजिए। मैं सभी बेटों को एक आह्वान करता हूँ कि चलिए आज संकल्प ही करते हैं उस माँ के लिए जिसने ताउम्र हमारे लिए संकल्प करके हमारी सेवा करती रही है, हमें प्यार करती रही है, दुलारती रही है। आज उस माँ के लिए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि चलो बदलते हैं, कुछ नया करते हैं, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलते हैं। आखिरी पीढ़ी की ये माँ हर पीढ़ी को मिले, माँ को बदले में माँ ही देते हैं, माँ को बदले में माँ ही देते हैं। दोस्तों, यहाँ जो अंतिम लाइन है कि माँ को बदले में माँ ही देते हैं, हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ को
समझने में थोड़ी परेशानी हो कि आखिर अंतिम लाइन का एक उद्देश्य क्या है, क्या उसका भाव क्या है। तो मैं बता दूं कि माँ को बदले में माँ ही देते हैं, कि जिस तरीके से बचपन से लेकर अब तक हम सबकी माएँ, हम सबकी माँओं ने हमारे लिए त्याग, समर्पण, प्यार दिखाया है, तो हम चाहते हैं कि हम माँ बनकर ही, जैसे हम माँ ने हमारे साथ किया, वैसा ही हम भी उनके साथ प्यार करें, दुलारें, उनको समय निकालें, उनकी सेवा करें। तो उसी चीज़ को मैंने अंतिम लाइन में जोड़ा है कि आखिरी पीढ़ी की माँ हर पीढ़ी को मिले, माँ को बदले में माँ ही देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा लिखी इस कविता को आप प्यार देंगे, सराहना देंगे। और इसी तरह मैं लिखता रहता हूँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसे मिलती रहती हैं, सिचुएशन मुझे मिलते रहते हैं, तो अपनी रचनाओं को बस ऐसे यूँ कलम उठाता हूँ और शब्दों के माध्यम से पन्नों पर उकेर देता हूँ ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को, चाहे वो माँ से जुड़ा हुआ हो, अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, या फिर समाज देश से जुड़ा हुआ हो। तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने अभी कहा था अंतिम लाइन से एक दो पहले, कि एक तरह से इसे आप ये भी समझ लीजिए कि मेरी प्रार्थना भी है, और ये प्रार्थना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मैं खुद भी अपने लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज से मैं संकल्प लेना होगा कि जितनी व्यस्तता हम अपने मोबाइल, चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे दिखाते रहते हैं, माँ हमें बात करना चाहती है, हमारा फिर समय मांगती है, लेकिन हमारा जो समय होता है हम वो कहीं और गवा देते हैं। तो आइए हम फिर से एक समाज का निर्माण करें, ऐसे एक भावनात्मक माहौल बनाएं ताकि हमारी माएँ अकेली ना रहें, उदास ना रहें, वो भी हमारे साथ घुल मिल कर इस नए ज़माने, इस आधुनिक ज़माने के साथ जिएँ। तो ये संकल्प हम सब लेते हैं। और कैसी लगी मेरी कविता, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि मैंने इस कविता को कैसे लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, और ताकि मुझे हौसला मिलता रहे, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे हौसला मिलता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कविता कैसी लगी, माँ को जो मैंने समर्पित किया था। और इसी के साथ